हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। मैं निखिल दुबे आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सी फॉर केमिस्ट्री पर। जैसा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में हम दो चैप्टर कवर कर चुके हैं, पहला हेलो एल्केन और दूसरा अमाइंस। आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ये चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैक्सिमम 8 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो इसी चैप्टर से आने वाले हैं। तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसलिए लेक्चर थोड़ा सा ज़्यादा ड्यूरेशन का बनेगा, क्योंकि बहुत सारे PYQs हम यहाँ डिस्कस करेंगे और लगभग सारे चैप्टर के जो मोस्टली जो नेम रिएक्शंस हैं, जो केमिकल टेस्ट हैं, उनको हम यहाँ पे पूरा रिवाइज करने की कोशिश पूरी करेंगे। तो बहुत अच्छे से कॉपी पेन लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए और PYQ से अपने रिवीजन को एक अलग ही यहाँ पे टेस्ट कीजिए। तो आज फर्स्टली हम बात करेंगे एल्डिहाइड, कीटोन और उसके बाद फिर बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो एल्डिहाइड कीटोन में हम स्टार्ट करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर से। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें मिला है वो है, हमें IUPAC नेम बनाना है CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO। तो IUPAC का पहला रूल ये है कि फर्स्ट गिव द नंबरिंग टू द फंक्शनल ग्रुप। कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है, यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करें। तो 4 नंबर ऑफ कार्बन्स आर प्रेजेंट इन अ चेन। फर्स्ट कार्बन पे हमारा एल्डिहाइड ग्रुप कनेक्ट है, देन सेकंड पे एल्कीन। कोई ब्रांच नहीं है इसलिए सीधे पेरेंट चेन का नाम लिखते हैं यहाँ पे ब्यूट। सेकंड पे डबल बॉन्ड है इसलिए इन, और एल्डिहाइड के लिए अल एज अ सफिक्स यूज होता है इसलिए नाम क्या बनेगा, ब्यूट 2 in 1 अल। तो फॉर एल्डिहाइड सफिक्स अल, फॉर डबल बॉन्ड इन तो नाम होगा ब्यूट 2 in 1 अल। सेकंड कहा है गिव IUPAC नेम ऑफ सैलिसिलिक एसिड। इसके लिए सबसे पहले आपको सैलिसिलिक एसिड बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा याद कीजिए, सैलिसिलिक एसिड कौन सी नेम रिएक्शन से बनता है, जल्दी से बताइए। कोल्बे से। कोल्बे रिएक्शन जब कराई जाती है फिनॉल की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो सैलिसिलिक एसिड फॉर्म होता है। तो यहां पे फर्स्ट नेमिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि प्रायोरिटी सीरीज में सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी होती है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की होती है, इसलिए नंबर 1 यहां, नंबर 2 यहां। OH ग्रुप जब प्रीफिक्स में आता है तो इट इज टू बी रिटन एज हाइड्रोक्सी। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 हाइड्रोक्सी। या तो लिखें बेंजोइक एसिड, क्योंकि बेंजोइक एसिड को IUPAC ने अडॉप्ट किया है, इसका कॉमन नेम भी बेंजोइक एसिड और IUPAC नेम भी बेंजोइक एसिड। या फिर बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनेगा, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। बिकॉज जो COOH है, COOH इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिंग, मतलब रिंग में काउंट नहीं हो रहा है, इसलिए इसको ओइक एसिड की जगह क्या लिखा जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब भी कार्बन कंटेनिंग ग्रुप पेरेंट चेन के अंदर रिंग में नहीं हो तो उसके अलग स्पेशल सफिक्स होते हैं, जैसे कार्बेल्डिहाइड होता है फॉर CHO ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड होता है फॉर COOH। तो इस तरीके से COOH बेंजीन रिंग में काउंट नहीं हो रहा है तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये सैलिसिलिक एसिड, या नाम क्या होगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो सिंपल सा IUPAC नेमिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी एज इंडिकेटेड। FCH2COOH प्रॉपर्टीज जो यहाँ गिवन है बच्चों, वो गिवन है एसिडिक कैरेक्टर। चलिए कार्बोक्सिलिक एसिड के थोड़े एसिडिक कैरेक्टर को डिस्कस करते हैं कि RCOOH आफ्टर लूजिंग H+ आयन it converts into RCOO- and H+. Because of the resonating property, it is stable RCO- and double bond O। रेजोनेंस के कारण स्टेबल होता है। इसका मतलब जो C और O है दे आर हैविंग पार्शियली नेगेटिव ऑन इट, क्योंकि नेगेटिव चार्ज एक बार, इसको अगर हम फर्स्ट ऑक्सीजन दे दें, इसे सेकंड दे दें, तो एक बार नेगेटिव चार्ज सेकंड ऑक्सीजन पे है,
एक बार नेगेटिव चार्ज फर्स्ट ऑक्सीजन पे, मतलब कंप्लीट नेगेटिव नहीं है दोनों पे, तो पार्शियली माइनस, और जो पाई बॉन्ड है वो इन तीनों के बीच में सिचुएटेड है। अब अगर इस कार्बोक्सिलेट आयन के कार्बन के साथ ग्रुप अटैच हो जाए इलेक्ट्रॉन डोनर, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, यहां पे प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, और बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, बिकॉज प्लस आई में सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, तो बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है वो ऑक्सीजन पे क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कि जो एसिडिक कैरेक्टर है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई। सिमिलरली जब रेजोनेंस में अगर हम चलेंगे तो वो प्लस आर और प्लस एच के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। बट अगर इस कार्बोनिल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर अटैच हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन चार्ज की डेंसिटी को रिड्यूस करेगा, और जितना यहाँ नेगेटिव चार्ज कम होगा उतना एसिडिक बिहेवियर ज़्यादा होगा। तो माइनस आई इफेक्ट एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाता है, प्लस आई इफेक्ट एसिडिक कैरेक्टर कम करता है। यहाँ पे हम देखें जो हमें दिया हुआ है, फ्लोरीन माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, नाइट्रो माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, CH3COOH यहां पे प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, और HCOOH में कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। तो माइनस आई क्या करता है, माइनस आई कैरेक्टर इंक्रीज करता है। तो नाइट्रो ग्रुप का जो माइनस आई पावर है वो फ्लोरीन से ज्यादा होता है। तो नंबर 1 कौन हो गया, नाइट्रो एसिटिक एसिड, देन फ्लोरो, बट प्लस आई तो कम करता है और यहां पे कोई इफेक्ट नहीं है, इसलिए नंबर 3 पे कौन होगा, फॉर्मिक एसिड, और नंबर 4 पे कौन होगा, एसिटिक एसिड। तो ये दोनों माइनस आई लगाते हैं, बट नाइट्रो का माइनस आई इज मच बेटर एज कंपेयर टू द फ्लोरीन। यहां पे प्लस आई इसलिए डिक्रीजिंग, और वहां पे कोई इफेक्ट नहीं है, इसलिए सबसे अच्छा एसिडिक कैरेक्टर होगा नाइट्रो एसिडिक एसिड का, फिर फ्लोरो एसिडिक एसिड का, एसिडिक एसिड और फॉर्मिक एसिड, और लास्ट में एसिडिक एसिड। तो प्लस आई और माइनस आई के यहां से हम करेंगे एसिडिक बिहेवियर, प्लस आई डिक्रीज करता है, माइनस आई इंक्रीज करता है। नेक्स्ट हमें बताना है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एडिशन ऑफ HCN। इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। In case of carbonyl, oxygen is having negative charge on it, carbon is having positive charge on it, तो न्यूक्लियोफाइल गो ऑन दिस कार्बन, तो इस कार्बन पे जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा रहेगा उतनी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये साइनोहाइड्रिन मैंने बता दिया है कि यहाँ पे साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता है। HCN अगर है तो यहाँ CN माइनस होगा, और न्यूक्लियोफाइल की जगह CN माइनस आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CN माइनस। तो देखिए सबसे पहले हम रिएक्टिविटी चेक करते हैं फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। इन केस ऑफ एल्डिहाइड हम देख पाते हैं कि RCHO, और कीटोन के केस में RCOR। एल्काइल ग्रुप जो हैं वो प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं, तो बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ रिड्यूस होगा। यहाँ पे दोनों तरफ से प्लस आई लग रहा है, तो ये प्लस चार्ज और कम हो जाएगा। तो प्लस आई क्या करेगा, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को, रिएक्टिविटी को डिक्रीज करेगा।
तो बिकॉज ऑफ एक प्लस आई और दो प्लस आई कौन ज़्यादा हो गया अच्छा, एल्डिहाइड। किसके कंपैरिजन में, कीटोन के कंपैरिजन में। और एल्डिहाइड में भी सबसे अच्छा एल्डिहाइड कौन सा होगा, फॉर्मेल्डिहाइड। क्यों होगा, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड में कोई इफेक्ट नहीं लगता, नो इंडक्टिव इफेक्ट। नो इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड क्या हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड। उसके बाद कौन हो गया, एलिफेटिक एल्डिहाइड। और सबसे बकवास कौन हो गया, कीटोन। अब बारी आती है सेकंड नंबर पे, हम बात करें बेंजेल्डिहाइड या अदर एल्डिहाइड। तो इन केस ऑफ बेंजेल्डिहाइड क्या होता है बेटा, कि जब यहां पे हम बेंजेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाएं तो ड्यू टू माइनस आर इफेक्ट, ये यहां पे माइनस यहां पे प्लस, और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। देयर इज अ डबल बॉन्ड C O माइनस एंड H एंड प्लस कम ऑन दिस कार्बन। तो कार्बोनिल ग्रुप का जो प्लस था वो कार्बोनिल ग्रुप का प्लस रेजोनेंस में कहां शिफ्ट हो गया है, बेंजीन के कार्बन पे। तो हमें प्लस कहां चाहिए, कार्बोनिल के कार्बन पे चाहिए, बट इट इज शिफ्टेड टूवर्ड्स एट बेंजीन कार्बन। इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी अच्छी हो गई, और अगर स्टेबिलिटी अच्छी हो गई तो रिएक्टिविटी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो RCHO के बाद रिएक्टिविटी किसकी होती है, बेंजेल्डिहाइड। तो बेंजेल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एज कंपेयर टू RCHO, और RCHO से अच्छा कौन है, HCHO। सिमिलरली यहां पे भी जैसे जैसे बेंजीन रिंग का इंट्रोडक्शन होगा वैसे वैसे रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, और कम होती जाएगी। और सबसे पुअर जो रिएक्टिविटी होती है वो होती है किसकी, बेंजोफिनोन की। कि दोनों तरफ अगर बेंजीन रिंग आ जाए तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे खराब होती है। तो अब हम यहाँ चेक कर लें, एसीटोफिनोन हमें दिख रहा है, तो ये कीटोन है, इट इज कीटोन। ये हो गया बेंजेल्डिहाइड, ये हो गया एसिटल्डिहाइड, ये हो गया एसीटोन। तो एसीटोफिनोन की सबसे खराब रिएक्टिविटी चौथे नंबर पे ये, देन एसीटोन कीटोन तीसरे नंबर पे, फिर बेंजेल्डिहाइड दूसरे नंबर पे, और हाईएस्ट रिएक्टिव कौन होगा, एसिटल्डिहाइड। तो हाईएस्ट रिएक्टिविटी टूवर्ड्स HCN एसिटल्डिहाइड, देन बेंजेल्डिहाइड, देन एसीटोन, देन एसीटोफिनोन। तो पूरा कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर किया है। फाइनली हम देख पा रहे हैं सबसे हाईएस्ट रिएक्टिविटी किसका है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं कि सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड, देन एलिफेटिक एल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड, देन कीटोन, देन एल्काइल कीटोन, देन बेंजोफिनोन। क्लियर है, आगे बढ़े हैं इसमें। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है प्रोपेनोन इज लेस रिएक्टिव देन एथेनॉल टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। प्रोपेनोन अभी हमने देखा, प्रोपेनोन क्या है, CH3CO CH3, और एथेनॉल क्या है, CH3CHO। तो इन केस ऑफ प्रोपेनोन टू प्लस आई इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड एट कार्बोनिल कार्बन। यहां पे दो प्लस आई इफेक्ट हमें दिख रहे हैं बिकॉज टू मिथाइल ग्रुप्स आर देयर, बट इन द केस ऑफ एल्डिहाइड ओनली वन प्लस आई इज देयर। तो एक प्लस आई जो है, उस एक प्लस आई के कारण यहां पे प्लस चार्ज कम तो होता है, बट इन केस ऑफ प्रोपेनोन एसीटोन यहाँ टू प्लस आई इफेक्ट हैं जो क्या करते हैं, इस प्लस को और कम करते हैं, इसलिए ये ज्यादा रिएक्टिव होता है और प्रोपेनोन कम रिएक्टिव होता है। सेकेंड हम देखें यहां क्वेश्चन, NO2CH2COOH हैज लोअर pKa वैल्यू देन CH3COOH। देखिए बेटा, Ka की वैल्यू अगर ज्यादा है तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, बट अगर pKa की वैल्यू ज्यादा है तो एसिडिक कैरेक्टर कम होता है। क्यों होता है ऐसा?
क्योंकि pKa इज इक्वल्स टू माइनस लॉग Ka। माइनस को अगर हम ऊपर लेके जाएं तो ये बनता है log 1/Ka। तो मोर द वैल्यू ऑफ Ka लेसर विल बी द वैल्यू ऑफ pKa। तो Ka जितना ज़्यादा होता है उतना एसिडिक बिहेवियर ज़्यादा, बट pKa ज़्यादा तो एसिडिक बिहेवियर कम। अब बिकॉज यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप जो है वो माइनस आई इफेक्ट दिखाता है और CH3COOH में जो मिथाइल ग्रुप है इट शोज प्लस आई इफेक्ट। तो माइनस आई होने के कारण इट इज मोर एसिडिक इन नेचर, और मोर एसिडिक नेचर मीन्स लेसर वैल्यू ऑफ pKa। एसिडिक कैरेक्टर अगर ज्यादा है तो pKa क्या होगा? कम। इन केस ऑफ एसिडिक एसिड लेस एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर अगर कम है तो मोर वैल्यू ऑफ pKa। तो pKa का वैल्यू क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो जितना वैल्यू Ka का ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर अच्छा, बट अगर Ka की वैल्यू कम तो एसिडिक कैरेक्टर कम, और Ka और pKa इन्वर्सली चलते हैं। तो pKa ज्यादा तो एसिडिक कम, और pKa कम तो एसिडिक बिहेवियर ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3 whole twice CHCHO undergoes aldol condensation whereas this is not. We know very well for aldol condensation alpha hydrogen must present। क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना ही चाहिए। इन केस ऑफ दिस ये फंक्शनल ग्रुप और इसका पड़ोसी कार्बन अल्फा, और इस अल्फा पे तीनों मिथाइल ग्रुप कनेक्ट हैं, नो अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। यहां कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। बट इन सेकेंड वन CH, CH3, CH3 एंड CHO, यहां पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वो एल्डोल देता है, और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता वो एल्डोल नहीं देता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एल्डोल वही दे सकते हैं जिनके पास क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन होता है। चलिए नेक्स्ट, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। इसको हम अमाइंस में भी डिस्कस कर चुके हैं। रीजन अभी भी वही है कि AlCl3 जो है इज अ लुईस एसिड यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रोफाइल इन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। कि AlCl3 एक लुईस एसिड है जिससे क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये रिएक्शन मैकेनिज्म में इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करता है। बट इन द केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड when AlCl3 comes, because of more electronegativity of oxygen as compared to carbon, pi electrons are shifted towards oxygen। तो जो AlCl3 है ये इलेक्ट्रोफाइल बनाने की जगह इसी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, जिसके कारण यहां पे इलेक्ट्रोफाइल नहीं बन पाता और रिएक्शन नहीं होती। तो चाहे एल्डिहाइड की बात करें, चाहे कीटोन की बात करें, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, चाहे अमाइंस की बात करें, सारे केस में आंसर यही है कि AlCl3 itself reacts with the compound and forms a complex compound, और उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बनने के कारण इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनता, और फ्रीडल-क्राफ्ट में जब तक इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनेगा तब तक रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है,
अगला है pKa वैल्यू ऑफ 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड इज लोअर देन दैट ऑफ बेंजोइक एसिड। अभी हमने देखा 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर बनाए, एंड बेंजोइक एसिड का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे -R और -I इफेक्ट दोनों लग रहे हैं, तो जितना -R -I होता है एसिडिक बिहेवियर ज़्यादा होता है। एंड वी नो वेरी वेल pKa इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक बिहेवियर। तो बिकॉज 4 नाइट्रोबेंजीन इज more acidic in nature, that's why its pKa is lower. इसका acidic behavior due to -R and -I effect is much more as compared to the benzoic acid, इसलिए इसका pKa का वैल्यू क्या होता है, कम होता है। ठीक है, सारे लॉजिकल क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। आगे बढ़ें। Next, what happens when propanone is treated with methyl magnesium iodide and then hydrolyzed? Propanone CH3COCH3 reacts with methyl magnesium iodide it is delta minus, delta plus, डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस। तो O के साथ मैग्नीशियम हैलाइड एंड मिथाइल गोज विद द कार्बन, तो क्या बन जाएगा CH3CO MgI bond CH3 and when we do the hydrolysis there will be formation of tertiary alcohol and MgX and OH। इन जनरल अगर हम याद रखें कि when carbonyl group reacts with Grignard reagent, तो if formaldehyde is there then there is a formation of 1 degree alcohol. If other aldehydes are there with Grignard reagent then there is a formation of 2 degree alcohol, and ketone is present and ketone with Grignard reagent it forms 3 degree alcohol। तो यहाँ पे हमारे पास एसीटोन कीटोन था, इसलिए क्या बना यहाँ पे 3 डिग्री एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन इज ट्रीटेड विथ CH3COCl in presence of anhydrous AlCl3. It is our Friedel-Crafts acylation reaction. कौन सी रिएक्शन है? Friedel-Crafts acylation reaction। तो क्या बन जाएगा? बेंजीन react with CH3COCl in presence of anhydrous AlCl3, acylation will be done and product is acetophenone। प्रोडक्ट क्या बनेगा? acetophenone। प्रोडक्ट विल बी acetophenone। क्लियर है? तो बड़ी इंपॉर्टेंट दोनों रिएक्शन है, एक नेम रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड। बच्चों ग्रिग्नार्ड का क्वेश्चन आता ही आता है, लगभग हर साल आता है। तो ग्रिग्नार्ड के जो 2-3-4 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको याद रखने हैं। आगे बढ़े हैं इसमें। एसीटोन इज ट्रीटेड विद जिंक अमलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। चलिए कौन सी रिएक्शन है जल्दी से बताइए। जिंक अमलगम के साथ ये रिएक्शन है क्लीमेंसन रिडक्शन। और क्या बनता है? एल्केन विल बी द प्रोडक्ट।
लिखें यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 COCH3 इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। रिडक्शन है बेटा, मतलब क्या करना है, ऑक्सीजन हटा के हाइड्रोजन लगाना है। तो ऑक्सीजन हटाया, 2 बॉन्ड खाली हो गए, दोनों पे क्या कर दिया, एक एक हाइड्रोजन लगा दिया। तो देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन। तो क्या बनेगा यहाँ पे, प्रोपेन बनेगा। नेक्स्ट, इथेनॉल इज ट्रीटेड विथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। देखिए वापिस क्वेश्चन आया है इथेनॉल। तो इथेनॉल अदर एल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ ग्रिग्नार्ड, क्या बनाते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल। तो इट विल बी व्हाट, CH3 CO MgBr इन द सेम मैनर रिएक्शन होगा, ये H और यहाँ पे क्या जुड़ेगा, CH3। व्हेन वी डू द हाइड्रोलिसिस, तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 2nd डिग्री एल्कोहल। क्या बन जाएगा यहाँ पे, 2nd डिग्री एल्कोहल। क्लियर है, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बेटा इस चैप्टर से काफी पूछे जाते हैं, जो ABCD टाइप के क्वेश्चन कहलाते हैं, क्योंकि एक 5 नंबर का क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से 100% मिलेगा। तो 5 मार्क के क्वेश्चन में इस तरीके के जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा सकते हैं। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो आपको लास्ट में एक हिंट दी हुई होगी, उस हिंट से आपको उस क्वेश्चन को चलाना है। तो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन रीड आउट करते हैं अच्छे से। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O gives नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट। अब अगर ये नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट देता है, इसका मतलब ये एल्डिहाइड नहीं हो सकता, ये क्या होगा, कीटोन। क्योंकि टॉलरेंस टेस्ट जो है वो एल्डिहाइड देते हैं, दोनों एल्डिहाइड देते हैं, एलिफेटिक भी देते हैं और एरोमेटिक भी देते हैं। तो अगर ये टॉलरेंस टेस्ट नहीं दे रहा है, इसका मतलब इट कैन नॉट बी एल्डिहाइड, इट मे बी द कीटोन, मे बी नहीं, इट मस्ट बी द कीटोन। फॉर्म्स N-pentane on Clemmensen reduction means C5H10O when do the Clemmensen reduction, zinc amalgam and concentrated HCl। क्या देता है ये, पेंटेन, N-pentane, CH3 CH2 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 CH3, ये देता है N-pentane, but does not give iodoform test। आयोडोफॉर्म टेस्ट जो देते हैं उनके पास मिथाइल कीटो होना कंपलसरी है, दे मस्ट हैव मिथाइल कीटो ग्रुप। इसका मतलब ये वो कीटोन है जिस कीटोन के पास मिथाइल कीटो नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कीटोन होगा, इस कीटोन में जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, it will be in between the CH2। CH3 के साथ CO आता तो मिथाइल कीटो हो जाता, यहां आता तो मिथाइल कीटो हो जाता। इसका मतलब ये हमारा क्या है, प्रोपेन 2-on। तो आवर कंपाउंड A इज प्रोपेन 2-on। रिएक्शन हमने लिख ही दी है कि आयोडोफॉर्म की अगर रिएक्शन देता ही नहीं है तो आयोडोफॉर्म नहीं देता है, क्लीमेंसन लिख दिया। तो हमारा ये जो कंपाउंड ए है ये क्या है, प्रोपेन 2-on। तो देखिए फिर से क्वेश्चन रीड आउट करें। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O गिव्स नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट। नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट का मतलब टॉलरेंस रिएक्शन नहीं देता है, तो वो एल्डिहाइड नहीं हो सकता, वो क्या होगा, कीटोन होगा। एंड फॉर्म्स N-pentane ऑन क्लीमेंसन रिडक्शन बट डजंट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो क्लीमेंसन रिडक्शन में पेंटेन बना के देता है बट आयोडोफॉर्म नहीं देता है। इसका मतलब क्या हुआ, उसके पास COCH3 नहीं है।
तो आयोडो फॉर्म के लिए COCH3 होना कंपलसरी है। तो यहाँ पे जो COCH3, अगर यहाँ CO लगाते तो ये COCH3 तो आयोडो फॉर्म देता, यहाँ लगाते तो आयोडो फॉर्म देता, इसलिए CO कहाँ है, बीच में। तो क्या हो गया ये, सॉरी प्रोपेन लिख दिया है मैंने, इट विल बी पेंटेन 2-on। क्या बनेगा ये, पेंटेन 2-on। तो बढ़िया सा एक क्वेश्चन है, इसको कीजिए, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स प्रोपेनोइक एसिड टू 2-bromopropanoic एसिड। प्रोपेनोइक एसिड इज CH3CH2COOH और इसे हमें कन्वर्ट करना है 2-bromopropanoic एसिड। देखो ये क्या हो गया, ये हो गया अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। कुछ याद आया यहां से, कौन सी रिएक्शन होगा, जल्दी से बताएं कौन सी रिएक्शन होगा। अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ होती है, याद कीजिए NCERT की आपकी सेकंड लास्ट पेज पे सबसे नीचे की तरफ एक रिएक्शन दी हुई है। रिएक्शन का नाम है HVZ रिएक्शन, हेल-वोलार्ड-ज़ेलेंस्की HVZ रिएक्शन, जहां अल्फा हेलो सब्स्टिट्यूशन होता है। तो क्या चाहिए हमें अल्फा हेलो सब्स्टिट्यूशन कराने के लिए, रेड फॉस्फोरस, और यहाँ पे ब्रोमीन है इसलिए क्या चाहिएगा, Br2। तो व्हेन रेड फॉस्फोरस Br2 इज टू बी रिएक्ट विद द कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बनेगा यहाँ पे, अल्फा हेलो सब्स्टिट्यूशन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2-bromopropanoic एसिड। इट इज 2-bromopropanoic एसिड। नेक्स्ट है बेंजोइल क्लोराइड टू बेंजिल्डिहाइड। देखिए कन्वर्जन में पहला दोनों नेम रिएक्शन आए, इट इज रोजेनमुंड रिएक्शन। C6H5COCl react with hydrogen PDBaSO4, it gives the benzaldehyde। रिडक्शन है, यहाँ से Cl और क्या बनता है, बेंजीन। यहाँ चलिए यहाँ बना देता हूँ, बोलेंगे सर आपने यहाँ E है CHO, इट इज बेंजिल्डिहाइड। तो वन इज रोजेनमुंड रिएक्शन, सेकेंड वन इज HVZ रिएक्शन। तो दोनों नेम रिएक्शन से यहाँ पे कन्वर्जन्स पूछे गए हैं, नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजिल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड। देखिए बहुत सारे केमिकल टेस्ट जो है वो भी इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो जब भी डिस्टिंग्विश करने का क्वेश्चन यहाँ पे आता है, इसका मतलब आपको ऐसी केमिकल रिएक्शन ढूंढनी है जो, या ऐसा कोई पर्टिकुलर टेस्ट देखना है जो एक कंपाउंड देता है और दूसरा नहीं देता। तो यहाँ पे हम देखें बेंजिल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड। तो एसिटाल्डिहाइड कौन कौन से टेस्ट दे देता है, तो फेलिंग टेस्ट देता है, देन मिथाइल कीटो ग्रुप है, तो मिथाइल कीटो के कारण आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, देन अल्फा हाइड्रोजन है, एल्डोल दे देगा। बट बेंजिल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट नहीं देता, डोंट गिव फेलिंग टेस्ट। बेंजिल्डिहाइड कौन सी रिएक्शन दे देगा, कैनिजारो दे देगा, इट विल गिव कैनिजारो। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई सा भी एक ले लेते हैं, फेलिंग ले लेते हैं। बेंजिल्डिहाइड ना तो फेलिंग देगा, ना ही आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, ना ही एल्डोल देगा।
बट कैनिजारो दे देगा, सेल्फ एल्डोल नहीं दे पाएगा, कैनिजारो दे देगा, ये सेल्फ एल्डोल दे देगा। तो फेलिंग टेस्ट सबसे अच्छा है कि CH3CHO, फेलिंग ए प्लस फेलिंग बी हम लेते हैं इन ए बेसिक मीडियम, यहाँ पे बनता है ऑक्सीडेशन, कार्बोक्सिलेट आयन प्लस Cu2O प्लस H2, रेड ब्राउन पीपीटी, याद होगा आपको रेड ब्राउन पीपीटी। और क्या होता था फेलिंग सॉल्यूशन? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू लिक्विड्स, फेलिंग ए एंड फेलिंग बी। फेलिंग ए इज व्हाट? कॉपर सल्फेट aqueous solution, and फेलिंग B is Russell salt, which is also known as sodium potassium tartrate. सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, टार्ट्रिक एसिड का सॉल्ट है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। 50-50% दोनों को मिलाया जाता है और क्या बनता है हमारा फेलिंग सॉल्यूशन। तो फेलिंग सॉल्यूशन इज फेलिंग ए एंड फेलिंग बी 50-50%। रिएक्शन जो एल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है? कार्बोक्सिलेट आयन। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शंस CH3CO CH3 BaOH twice A, देन हीट किया है B और B का रिएक्शन NaOH I2 के साथ C और D। देखिए यहां पे इट इज एल्डोल रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? एल्डोल। बेस के साथ कार्बोनिल ग्रुप को हीट किया हुआ है, कार्बोनिल ग्रुप का रिएक्शन है ए और हीट करने पे बी बनेगा। बेसिकली ये रिएक्शन यहां से आना चाहिए कि इसका रिएक्शन अगर NaOH I2 के साथ कराएं तो C और D होना चाहिए। तो पहले एल्डोल बना लेते हैं कि CH3 CO CH3, बेरियम हाइड्रोक्साइड एज अ बेस क्या करेगा? अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, यहां से अल्फा हाइड्रोजन हटा दें तो क्या बनेगा? CH2 माइनस CO CH3, then it reacts with CH3 CO CH3, तो ये डेल्टा माइनस और ये डेल्टा प्लस, यहाँ से ये जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? CH3 COH CH3 बॉन्ड ये C, यहाँ से इसको अटैच करें तो क्या बनेगा? CH2 CO CH3, ये क्या हो गया आपका? A। देन ऑन हीटिंग वाटर विल बी कम्स आउट, तो OH यहाँ से और H यहाँ से, तो क्या बन जाएगा? CH3C बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसी की रिएक्शन हम NaOH और I2 से करा दें, मतलब आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो मिथाइल कीटो अवेलेबल है यहाँ पे, ये रहा मिथाइल कीटो। तो NaOH अगर और I2 अगर हम यहाँ लगा दें तो इट विल बी द आयोडोफॉर्म टेस्ट। और क्या प्रोडक्ट होगा? CH3C डबल बॉन्ड, इसको ऐसा लिख लेते हैं थोड़ा, ये CH3 ऊपर डबल बॉन्ड CH एंड इट कन्वर्ट्स इनटू द सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड COONA और साथ में क्या बनता है? CHI3 आयोडोफॉर्म।
तो ये रिएक्शन है। तो दो रिएक्शन यहाँ पे पूछ ली इन्होंने। पहली कौन सी हो गई, सेल्फ एल्डोल, और साथ में कौन सी पूछी है, आयोडोफॉर्म। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट, अरे बाप रे बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बोले सर इतना बड़ा क्वेश्चन तो हम करेंगे ही नहीं। अरे बड़ा आसान है, इसको केवल रीडिंग करते जाएं और रीडिंग करके क्या समराइज हो रहा है वो देखें। कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O gives orange red precipitate with 2,4-DNP. It does not reduce टॉलेंस, टॉलेंस को रिड्यूस नहीं करता, मतलब एल्डिहाइड नहीं है, क्योंकि टॉलेंस दोनों रिएक्शन दोनों एल्डिहाइड देते हैं। कौन कौन से, RCHO और बेंजल्डिहाइड, एलिफेटिक भी देता है, एरोमेटिक भी देता है। अगर ये टॉलेंस को रिड्यूस नहीं कर रहा है इसका मतलब ये एल्डिहाइड नहीं है। तो पहला तो यहाँ से क्लू मिल गया, एल्डिहाइड नहीं है। बट गिव्स येलो प्रेसिपिटेट विद आयोडोफॉर्म ऑन हीटिंग विद NaOH एंड I2। तो पहला क्लू क्या मिल गया, ये कीटोन है। सेकेंड क्लू क्या मिल गया, आयोडोफॉर्म देता है, मतलब इसके पास कंपलसरी हो गया कि क्या होना चाहिए, COCH3 होना ही चाहिए। कंपाउंड A on reduction with NaBH4 gives compound B which undergoes dehydration reaction on heating with concentrated H2SO4 to form compound C। देखिए अगर ये कीटोन है तो रिड्यूस होके क्या बनाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल बनाएगा। तो यहां से क्या पता चला कि जो कंपाउंड B होगा, B विल बी व्हाट, 2 डिग्री एल्कोहल। B क्या होगा, 2 डिग्री एल्कोहल होगा, क्योंकि कीटोन NaBH4 के साथ रिड्यूस होकर 2 डिग्री एल्कोहल बनाता है। विच अंडरगो डिहाइड्रेशन रिएक्शन विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 टू फॉर्म कंपाउंड C। और एल्कोहल कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ डिहाइड्रेट होके एल्कीन बनाता है। तो C क्या हो गया यहाँ पे, एल्कीन हो गया। एंड C ऑन ओजोनोलिसिस गिव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल। बस यहां से अब क्वेश्चन बनेगा कि यहां से अगर ओजोनोलिसिस कराएं तो हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल बनता है। क्या बनता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल। अब थोड़ा सा रिएक्शन को रिवर्स में हम लेके आते हैं। इथेनॉल क्या होता है जरा देखें, CH3COH, और इसके 2 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल। तो अब एल्कीन बनाना है, तो एल्कीन बनाने के लिए शॉर्टकट क्या याद रखें कि ये CH3 C डबल बॉन्ड OH, एक और इथेनॉल होगा C डबल बॉन्ड OH, और ये CH3। तो यहां से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन करके बीच में लगा दें डबल बॉन्ड। तो ऑन ओजोनोलिसिस किसका हम कर दें, CH3CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। तो ये हो गया हमारा C। या अगर यहां से करना चाहे तो यहां से कर लेते हैं कि कीटोन हमें पता चल गया है, तो COCH3 पता चल गया, माइनस कर दें, कितना बचेगा, C4H8O था, C4H8O था। इनमें से COCH3 माइनस कर दिया तो क्या बच गया, C2H5। मतलब कीटोन क्या हो गया हमारा, CH3 CH2 COCH3। इट इज ब्यूटेन 2-on। कीटोन क्या बन गया हमारा, ब्यूटेन 2-on। जब इसको हम क्या करें, रिड्यूस करें इन प्रेजेंस ऑफ NaBH4, तो ये क्या बना लेगा, ब्यूटेन 2-ol। इसको पूरा ही हटा देता हूं, आप कंफ्यूज ना हो। क्योंकि कीटोन क्या करता है, रिड्यूस होके 2 डिग्री एल्कोहल बनाता है। तो क्या बन गया, ब्यूटेन 2-ol। फिर क्या बोल रहा है कि डिहाइड्रेशन करना है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का प्रेजेंस, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का प्रेजेंस। तो OH यहाँ से और H यहाँ से, सेटजेफ रूल लगाना पड़ेगा। OH यहाँ से, H यहाँ से, तो क्या बन गया,
CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, और जब हम इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, एक ऑक्सीजन इसे एक ऑक्सीजन इसे, तो क्या मिल जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3 CHO। तो इस तरीके से इस पूरे क्वेश्चन की ये है इक्वेशन। तो ए क्या हो गया। अच्छा बेटा, इन टाइप के क्वेश्चन में आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि ए इज ब्यूटेन 2-on, ये क्या हो गया यहाँ पे, ब्यूटेन 2-on। बी क्या बन जाएगा, ब्यूटेन 2-ol। सी क्या हो गया, सी विल बी ब्यूट 2-in। और लास्ट में बोल रहा है राइट द रिएक्शन ऑफ कंपाउंड ए विथ आयोडोफॉर्म भी आपको लिखना है। तो CH3 CH2 CO CH3, आयोडोफॉर्म वाली रिएक्शन अगर हम लिखें NaOH प्लस I2 तो क्या बनेगा, CH3 CH2 COONA प्लस CHI3। तो ये सारी रिएक्शंस हमने लिख दी। तो देखिए एक ही क्वेश्चन में 4 से 5 रिएक्शन उसने कवर की है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है जहाँ पे ओजोनोलिसिस, रिडक्शन, आयोडोफॉर्म सभी कुछ उसने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। बड़ा क्वेश्चन देख के हमें घबराना नहीं है ना, बड़े क्वेश्चन को बिल्कुल पढ़ते जाएं और जैसे मैंने समराइज किया था ऐसे आप समराइज करते जाएं कि क्या हो रहा है, उसके बाद सोचें कि किस रिएक्शन को हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ें, चलिए अगला क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेनॉल इज इजियर देन प्रोपेनोन, रीजन बताना है। देखिए बड़ा सिंपल सा रीजन है, प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनोन, इन केस ऑफ प्रोपेनॉल हम देख पा रहे हैं कि कार्बोनिल कार्बन के पास क्या है, हाइड्रोजन। तो बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट एट कार्बोनिल कार्बन easy to oxidize, बट यहां नहीं है, कीटोन डोंट हैव इट। सेकेंड, बिकॉज ऑफ 2+I इफेक्ट, 2 CH3 होने के कारण भी कीटोन की रिएक्टिविटी क्या होती है, कम हो जाती है। बट प्रॉपर रीजन यही है कि कार्बोनिल के साथ अगर हाइड्रोजन होता है तो वो बहुत इजीली ऑक्सीडाइज होता है, बट इन केस ऑफ कीटोन वाइग्रसली ऑक्सीडेशन होता है और इसलिए इसको प्रिफर किया नहीं जाता। नेक्स्ट, अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज एसिडिक इन नेचर। देखिए अभी हम पढ़ के आए थे कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसके नेबर कार्बन के जो हाइड्रोजन है वो क्या कहलाते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। कहा गया है कि ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जब बेस कोई आता है तो वो यहाँ से इस एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है और क्या बना लेता है, CH2-, और ये CH2- बिकॉज ऑफ रेजोनेंस स्टेबल होता है। क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। तो रेजोनेंस जैसे ही यहाँ लगता है तो रेजोनेंस लगने के कारण जो कार्बन का नेगेटिव चार्ज है आफ्टर लूजिंग हाइड्रोजन, वो नेगेटिव चार्ज डिसअपीयर हो जाता है इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसलिए ये आसानी से H+ बेस को दे सकता है। इसीलिए सारे हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं, एसिडिक इन नेचर कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं एसिडिक इन नेचर, बिकॉज आफ्टर लूजिंग H+ जो नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आया है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है और उस रेजोनेंस स्टेबलाइज होने के कारण इजीली वो H+ वहां से दे सकता है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन काफी यूनिक क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ड्रॉ स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव साइनोहाइड्रिन ऑफ साइक्लोब्यूटेनोन। साइक्लोब्यूटेनोन, चलिए साइक्लोब्यूटेनोन बनाते हैं। सबसे पहले ब्यूट मतलब 4, साइक्लिक मतलब रिंग में, और ओन है मतलब डबल बॉन्ड हो। रिएक्शन कराते हैं HCN के साथ। इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन।
यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा प्लस, तो क्या हो जाएगा O माइनस एंड CN विल गो ऑन दिस साइड, दिस कार्बन, क्योंकि कार्बोनिल पे ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा. CN माइनस इज व्हाट, न्यूक्लियोफाइल. तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक विल बी डन एट द कार्बोनिल कार्बन. देन H प्लस आएगा, तो H प्लस जो है वो कहाँ अटैच हो जाएगा, ऑक्सीजन पे. तो क्या बन गया ये, साइनोहाइड्रीन. साइक्लोब्यूटेनोन का क्या बन गया, साइनोहाइड्रीन. नेक्स्ट है हेमी एसीटल ऑफ इथेनॉल. व्हेन एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट्स विथ एल्कोहल, क्या करते हैं, एल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, हेमी एसीटल. यहाँ पे हम एल्कोहल के एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक को लेते हैं, तो यहाँ से H प्लस और यहाँ पे O माइनस, तो ये माइनस और ये प्लस, तो नेगेटिव पार्ट विल बी ऑन कार्बन क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक अटैक है. तो क्या बनेगा यहाँ पे, CH3 C OC2H5, यहाँ पे O माइनस और ये H प्लस जो है फिर ये अटैक करता है और क्या बनाता है, हेमी एसीटल, CH3COH OC2H5. तो यही क्या है, हेमी एसीटल. अगर 2 बार रिएक्शन हो जाती तो यहाँ पे एसीटल बनता. दोनों ईथर ग्रुप जो हैं, एल्कोक्सी ग्रुप कार्बन पे आ जाते. अभी एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, एक ईथर ग्रुप है. दोनों अगर एल्कोक्सी हो जाते तो वो क्या बनता, एसीटल. तो हमें हेमी एसीटल ही बनाना था, इसलिए एक बार हमने रिएक्शन करा दिया. नेक्स्ट प्रोडक्ट बताना है, बड़ा आसान है. क्या करना है, CN को रिप्लेस करना है CHO से, तो प्रोडक्ट विल बी व्हाट, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CHO. याद करें स्टीफन के नीचे वाली रिएक्शन है, जहां पे स्टीफन रिएक्शन दी उसके जस्ट नीचे डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो क्या बनाता है वो, एल्डिहाइड बनाता है. तो CN कन्वर्ट्स इनटू द CHO. नेक्स्ट क्रोमिक ऑक्साइड, ऑक्सीडेशन है CrO3, तो इट विल बी व्हाट, क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड. ये एल्कोहल कन्वर्ट्स, सॉरी एल्डिहाइड बनेगा. माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड. तो क्या बनेगा, CH3CHO. तो CrO3 जो है वो क्रोमिक ऑक्साइड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो क्या करवाएगा, एल्डिहाइड बनाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन द बेंजल्डिहाइड रिएक्ट्स विद द फॉलोइंग. चलिए बहुत सारी रिएक्शंस पूछी हैं. सबसे पहली रिएक्शन, CH3CHO reacts with benzaldehyde. डाइल्यूट NaOH है, इसका मतलब एल्डोल रिएक्शन है. और कौन सी है, क्रॉस एल्डोल. क्यों है क्रॉस एल्डोल, क्योंकि दोनों एल्डिहाइड डिफरेंट हैं. तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा सबसे पहले बेस के प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा, CH2 माइनस CHO. देन ये रिएक्ट करेगा बेंजल्डिहाइड से, तो ये डेल्टा माइनस ये डेल्टा प्लस, प्लस माइनस से जोड़ दें तो ये बेंजीन C, ये हो गया O माइनस, ये H, यहाँ से इसको लगा दें CH2 देन CHO, और साथ में आखिरी में क्या आ जाएगा, H प्लस. इस H प्लस को यहाँ अटैच कर दें. इसको अगर हम फर्दर हीट करें तो OH यहाँ से और H यहाँ से, तो इट विल बी CH डबल बॉन्ड CH CHO. ये कंप्लीट रिएक्शन. सेकंड क्या है,
रिएक्शन विथ फिनाइल हाइड्राजीन, इट इज आवर NZ रिएक्शन। NH2NH, क्या होता है यहां से H2O बाहर। तो ध्यान रखें ये एलिमिनेशन प्लस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दोनों रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी है और एलिमिनेशन भी है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में दिया है और चूंकि रिमूवल ऑफ वाटर है तो वाटर का एलिमिनेशन भी है। तो क्या बन जाएगा यहां पे, इट विल बी CH डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड N में, एंड NH और बेंजीन रिंग। हाइड्राजीन से क्या बनता है, हाइड्राजोन। थर्ड रिएक्शन, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, बेंजल्डिहाइड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH मतलब कैनिजारो रिएक्शन। ये रिएक्शन कौन सी हो गई, कैनिजारो। ये वाली कौन सी थी, NZ रिएक्शन। तो कैनिजारो में क्या होता है, 50% कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, सेल्फ ऑक्सीडेशन सेल्फ रिडक्शन, बेंजल्डिहाइड कन्वर्ट्स इनटू द सोडियम बेंजोएट एंड बेंजाइल अल्कोहल। एल्डिहाइड का ही ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड का ही रिडक्शन, तो सेल्फ ऑक्सीडेशन और सेल्फ रिडक्शन। तो ये तीनों रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, राइट द फाइनल प्रोडक्ट्स इन द फॉलोइंग। देखिए कौन सी हो गई ये वाली, क्लीमेंसन रिडक्शन। इट इज क्लीमेंसन रिडक्शन। क्या होता है, ऑक्सीजन हटा के हाइड्रोजन लगाना है, तो प्रोडक्ट विल बी व्हाट, CH3 CH2 CH3। NaOH एंड CaO कौन सी रिएक्शन है ये, डी कार्बोक्सिलेशन। इट इज डी कार्बोक्सिलेशन। क्या बाहर होता है यहां से, Na2CO3 और H रिंग के साथ, तो फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन प्लस Na2CO3। थर्ड रिएक्शन अभी हमने देखी थी कि Cn को किस में बदलना है, CHO में। तो व्हाट विल बी द आउटपुट, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CHO, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये रही तीनों रिएक्शन। तो आप देख सकते हैं कि नेम रिएक्शंस ही कन्वर्जन्स में भी दिख रही है, प्रोडक्ट प्रेडिक्शन में भी दिख रही है, इसलिए आपको सबसे पहले जो लर्न करना है वो लर्न करना है सारी नेम रिएक्शंस। नेक्स्ट, राइट स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड A एंड B इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट वन क्या है, इथाइल बेंजीन, KMnO4 और KOH अगर हम लाएं तो वॉट एवर द लेंथ ऑफ एल्काइल चेन इज हियर, द कंप्लीट एल्काइल चेन कन्वर्टेड टू द कार्बोक्सिलिक एसिड, बट दिस एल्काइल चेन मस्ट नॉट बी 3 डिग्री। 1 डिग्री एल्काइल चेन, 2 डिग्री एल्काइल चेन चलेगी, बट 3 डिग्री में रिएक्शन नहीं होगी। तो ये 1 डिग्री एल्काइल चेन है, तो क्या बनेगा, सबसे पहले तो सॉल्ट COO माइनस और K प्लस, पोटेशियम benzoate, and when we do the hydrolysis it converts into the benzoic acid। क्या बना लेगा ये, benzoic acid। सेकेंड, cyclohexanol in presence of CrO3 it converts into कीटोन, और कीटोन का रिएक्शन फिर सेमी कार्बेजाइड के साथ, फिर NZ रिएक्शन है, तो वाटर विल बी कम्स आउट और क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड O कन्वर्ट्स इनटू द डबल बॉन्ड N
और ये पूरा पार्ट विल बी द Z, इट इज NHCO NH2। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? इट विल बी साइक्लोहेक्सेनोन का सेमी कार्बेजाइड है, तो इट विल बी साइक्लोहेक्सेनोन सेमी कार्बेजोन, क्योंकि कार्बेजाइड कन्वर्ट होता है कार्बेजोन में, तो इट विल बी द सेमी कार्बेजोन, साइक्लोहेक्सेनोन सेमी कार्बेजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर प्रोडक्ट प्रेडिक्शन है NaCnHCl। बताएं जरा क्या बनेगा? तो फर्स्ट CHO NaCN/HCl, it will be the nucleophilic addition reaction। तो O- यहाँ पे आ जाएगा Cn एंड देन H+ कम्स आउट और वो बनाएगा साइनोहाइड्रीन। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रीन। सेकेंड कैडमियम क्लोराइड वाला रिएक्शन है, याद कीजिए कीटोन बनाने का मेथड है। तो क्या होता था, दोनों R यहां पे कन्वर्ट कर दें तो क्या बन जाएगा, C6H5CH2 होल ट्वाइस CD प्लस 2CH3COCl। तो इट विल बी द CdCl2, यहां से ये बाहर, और क्या बनेगा CH3CO CH2C6H5, 2 मॉलिक्यूल्स। क्योंकि क्या बनता है वहां पे R2CD प्लस R'COCl, दे कन्वर्ट्स इनटू द RCOR'। तो R' ये हो गया बेंजाइल ग्रुप, और R बेंजाइल ग्रुप और R' CH3 मिथाइल ग्रुप। ठीक है। तीसरा ब्रोमिनेशन रेड फॉस्फोरस, कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, HVZ। थर्ड इज द HVZ। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3CH CH3 बॉन्ड COOH, it will be Br2 red phosphorus, then hydrolysis CH3CBr CH3 bond CH3, sorry COOH। COOH। तो ये HVZ। ठीक है। नेक्स्ट राइट मेन स्ट्रक्चर्स ऑफ कंपाउंड A एंड B। चलिए A वाला पार्ट क्या होगा, C6H5COOH। इन केस ऑफ PCl5, याद करें हेलो एल्केन्स में भी हमने पढ़ा है कि OH की जगह क्या आ जाता है, Cl। तो इट विल बी C6H5COCl, देन H2PDBaSO4। तो क्या बन जाएगा, इट विल बी द एल्डिहाइड। रोजनमुंड रिएक्शन हो गई, पैलेडियम BaSO4 क्या है, रोजनमुंड रिएक्शन, तो इट विल बी द रोजनमुंड रिएक्शन। नेक्स्ट CH3CN, फर्स्ट है CH3MgBr के साथ, देन हाइड्रोलिसिस। तो इट इज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। कीटोन का मेथड है तो RCOR बनेगा। तो क्या बन गया, CH3CO CH3, क्या बना, CH3CO CH3। देन जिंक अमलगम, कॉन्सेंट्रेटेड HCl,
क्लीमेंस रिडक्शन क्या बना देगा, CH3CH2 CH3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लीमेंस रिडक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट क्या है, PCC। तो CH3CH2OH ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कन्वर्ट इनटू द एल्डिहाइड क्योंकि माइल्ड है, 1 डिग्री एल्कोहल माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में एल्डिहाइड बनाता है। देन सेकेंड CH3OH ड्राई HCl क्या बना देगा, ये अभी बताया था, हेमी एसीटल। तो H यहाँ H और ये CH3O इसके साथ, तो फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसीटल। तो B क्या हो गया हमारा, हेमी एसीटल, और A क्या हो गया, एल्डिहाइड। सेकेंड रिएक्शन, मिथाइल कीटो। मिथाइल कीटो मीन्स NaOI क्या बनेगा, कार्बोक्सिलेट COO माइनस Na प्लस और साथ में CHI3। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन, प्रिडिक्ट द मेन प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्टेंट्स। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट क्या करता है, सिर्फ एल्डिहाइड को करता है, कीटोन को ऑक्सीडाइज करता ही नहीं। तो जिसको करता है उसका प्रोडक्ट बना देते हैं। तो CHO विल कन्वर्ट इनटू COO माइनस और ये डबल बॉन्ड हो ऐसा का ऐसा। नेक्स्ट चले, NaBH4 क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूस करेगा सिर्फ किसे, कीटोन को। ये पार्ट तो एस्टर है, तो एस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा, सिर्फ किसे करेगा, कीटोन को। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CHOH CH2 COO CH3। नेक्स्ट, ये आप खुद कीजिएगा, इट इज क्रॉस एल्डोल। बता चुका हूं कैसे एल्डोल बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए आप एल्डोल कितनी बार आ चुकी है रिएक्शन, तो एल्डोल हमें करनी ही करनी है। अगला कन्वर्जन हमें देखना है पेरा नाइट्रोटोलिन को 2 ब्रोमोबेंजोइक एसिड में। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले पेरा नाइट्रोटोलिन, तो ये नाइट्रो और ये टोलिन, करा दे ब्रोमिनेशन। अब अगर हम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो नाइट्रो पे मेटा पोजीशन पे होगा और मिथाइल पे ऑर्थो पेरा पे होगा। तो पेरा पे तो ऑलरेडी NO2 है, तो सिर्फ कहाँ होगा, मिथाइल के लिए ये ऑर्थो और नाइट्रो के लिए ये मेटा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, NO2 देन Br और CH3। अब हमें कैसे भी इसको हटाना है यहाँ से नाइट्रो ग्रुप को, तो क्या लगा दें, Sn प्लस HCl, तो इट कन्वर्ट्स इनटू NH2। थोड़ा सा अमाइन याद कीजिए, हम पढ़ चुके हैं अमाइन में। देन डाइजोनियम बना ले, NaNO2 प्लस HCl, तो इट विल बी व्हाट, बेंजीन के ऊपर N2 प्लस Cl माइनस, ये Br और ये CH3। रिएक्शन करा दें H3PO2 के साथ, तो इट कन्वर्ट्स इनटू बेंजीन और ये CH3। अब क्या करें, एल्कलाइन KMnO4 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। जितनी भी लंबी चेन होती है वो कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो बन गया हमारा 2 ब्रोमोबेंजोइक एसिड। थोड़ा सा लॉन्ग कन्वर्जन है बट लगभग बहुत सारी रिएक्शंस यहाँ पे कवर हो रही है। ठीक है, समझ पा रहे हैं। अगला रिएक्शन क्या है, प्रोपेनोइक एसिड टू एसिटिक एसिड। देखिए कार्बन कम करना है, तो सबसे पहले हम ले आते हैं
अमाइन कैसे लाएं? तो अमोनिया से रिएक्शन करा के क्या बना देते हैं? अमाइड। तो CH3CH2 CONH2। अब यहां क्या लगा दें? हाफ मेन ब्रोमामाइड Br2 + NaOH। तो CO गायब हो जाएगा, तो इट विल बी व्हाट? CH3CH2 NH2। रिएक्शन करा दें Na NO2 + HCl, साथ में हाइड्रोलिसिस, तो इट कन्वर्ट्स इनटू डाइजोनियम। और एल्काइल डाइजोनियम जो है अनस्टेबल होता है, तो इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाता है किसमें? CH3CH2OH एल्कोहल में। देन क्या करें? पोटेशियम परमैंगनेट ले लें या पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लें एसिडिक मीडियम में, तो एल्कोहल डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरीके से हम इस कन्वर्जन को कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उतार लीजिए इसे। एन एल्कीन विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10 on ozonolysis gives a mixture of compound B and C. Compound B gives positive Fehling test, मतलब एल्डिहाइड है, and also react with iodine and NaOH, मतलब COCH3 है। एल्डिहाइड होने के साथ साथ क्या है इसके पास? COCH3। Compound C does not give Fehling solution but forms iodoform, मतलब ये क्या हो गया? कीटोन के साथ क्या है इसके पास? COCH3। तो हमें ऐसा एल्कीन बनाना है जो एल्डिहाइड बनाए और साथ में कीटोन बनाए। तो क्या हो जाएगा? ए देखिए, एल्डिहाइड के लिए हमें सीक्वेंस में कार्बन चाहिए और कीटोन के लिए ब्रांच में कार्बन होना चाहिए एल्कीन में। तो इट विल बी CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 बॉन्ड CH3। जब हम इसका ओजोनोलिसिस कराएं तो ऑन ओजोनोलिसिस यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, एक एक ऑक्सीजन दोनों को दे दें, तो क्या बना? CH3 CHO, साथ में CH3CO CH3। तो देखिए ये एल्डिहाइड है, फेलिंग टेस्ट देगा, साथ में इसके पास COCH3 है, क्या करेगा? आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। वहाँ पे वो कीटोन है, फेलिंग टेस्ट नहीं देगा, बट COCH3 होने के कारण क्या देगा? आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो ए क्या हो गया हमारा? ए इज CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 बॉन्ड CH3। नाम क्या हो जाएगा? 2-मिथाइल ब्यूट 2-इन। बी क्या हो गया हमारा? एसिटल्डिहाइड CH3CHO, इथेनल, और सी क्या हो गया यहां पे? CH3CO CH3 प्रोपेनोन। इस प्रोपेनोन। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? कन्वर्जन है बेंजोइक एसिड टू एनिलीन। चलिए बेंजोइक एसिड बना दें, COOH। रिएक्शन करा देंगे इसके साथ? अमोनिया के साथ। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? अमाइड, रिमूवल ऑफ वाटर होता है। देन अमाइड का रिएक्शन करा देंगे किसके साथ? Br2 + NaOH, हाफ मेन ब्रोमामाइड रिएक्शन, तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन। तो यहाँ क्या बन जाएगा? एनिलीन। ठीक है, अगला ब्रोमो इथेन टू एथेनॉल, क्या बन जाएगा? CH3 CH2 Br, एल्कोहलिक KOH लगा दें, तो एलिमिनेशन होगा, और एलिमिनेशन के बाद क्या बन जाएगा? एल्कीन। H2O का एडिशन कर दें,
तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एथेनॉल, CH3CH2OH। देखिए कितने सिंपल कन्वर्जन है। ब्रोमोइथेन, सॉरी ब्रोमोमीथेन था, ब्रोमोमीथेन। चलिए ये एक कन्वर्जन ब्रोमोमीथेन का अलग कर देते हैं। तो CH3Br, क्या था? CH3Br। क्या ले आए? एक्वियस KCN ले आते हैं, तो इट विल बी CH3CN। क्या बन जाएगा? साइनाइड। साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दें तो इट कन्वर्ट्स इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में रिड्यूस कर दें तो इट विल बी कन्वर्ट इनटू द CH3CH2OH। क्या बना लेगा? एथेनॉल। तो मेथेनॉल से भी एथेनॉल बना दिया हमने और ब्रोमोइथेन से भी एथेनॉल बना दिया। तो दोनों तरीके से में हमने बहुत सारी रिएक्शन यहाँ डिस्कस करी है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, फर्स्ट रिएक्शन कौन सी है? जल्दी से बताइए। इट इज वुल्फ-किश्नर। वुल्फ-किश्नर रिएक्शन। तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? अगेन प्रोडक्ट विल बी द एल्केन, तो इट इज CH3CH2CH3। प्रोडक्ट क्या बन गया यहाँ पे? प्रोपेन, क्योंकि वुल्फ-किश्नर रिएक्शन था। एथिलीन ग्लाइकॉल तो पहले इमीन बनता है और फिर एक KOH और ग्लाइकॉल के साथ हीट करने पे क्या बनता है? प्रोपेन। सेकेंड रिएक्शन, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH जब भी आपको दिखे बेटा तो आप याद रखिए ये कैनिजारो रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? कैनिजारो। तो कैनिजारो में क्या होगा? सेल्फ ऑक्सीडेशन और सेल्फ रिडक्शन। तो प्रोडक्ट विल बी व्हाट? इसी का ऑक्सीडेशन तो COO माइनस Na+, और एल्कोहल क्या बनेगा इसका? CH3C, CH3 बॉन्ड CH3 CH2OH। तो सेल्फ ऑक्सीडेशन और सेल्फ रिडक्शन। तो रिएक्शन कौन सी है? कैनिजारो। देन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन विथ NaOH, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है सिंपल सा। तो क्या बना लेगा? सोडियम बेंजोएट और साथ में H2O बाहर। तो कभी कभी बहुत सिंपल रिएक्शन में भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना सिंपल क्वेश्चन तो आ ही नहीं सकता, बट देखिए ये एसिड है, ये बेस है, सीधे सीधे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। बढ़े आगे। अगला आपको बनाना है टॉलिन टू बेंजोइक एसिड। यू नो वेरी वेल टॉलिन, बेंजीन के ऊपर CH3, मिथाइल आ जाए मतलब क्या करना है? फर्स्ट एल्कलाइन KMnO4, तो क्या बनेगा? वॉट एवर द एल्काइल चेन इज देयर कन्वर्ट इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहले सॉल्ट देन उसका हाइड्रोलिसिस कर दें तो इट कन्वर्ट्स इनटू द बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट प्रोपेनल, तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनल को हमें क्या बनाना है? 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। तो सबसे पहले HCN का रिएक्शन करा दें तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? CH3C साइनोहाइड्रीन। क्या बन जाएगा? साइनोहाइड्रीन। HCN का कराने से क्या बनेगा? साइनोहाइड्रीन। साइनोहाइड्रीन का अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हम करा दें तो साइनाइड विल कन्वर्ट इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या बन गया यहाँ पे? 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। AB and C are 3 non-cyclic functional isomer of a carbonyl compound with formula C4H8O. Isomer A and C gives tolerance test, whereas isomer B does not give tolerance test but gives positive iodoform test. Isomer A and B on reduction with zinc amalgam HCl give the same product. Write the structure of A, B, C and D.
चलिए, सबसे पहला तो बोल रहा है कि एक फॉर्मूला है C4H8O। इनके नॉन साइक्लिक जो आइसोमर्स हैं वो कार्बोनिल कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ए और सी पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट देते हैं। ए और सी क्या देते हैं? पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट। मतलब ए और सी क्या होंगे? एल्डिहाइड। ए एंड सी विल बी द एल्डिहाइड। ठीक है। वेयर इज बी डज नॉट गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, तो बी क्या हो जाएगा हमारा? कीटोन। आइसोमर ए एंड बी रिडक्शन विद जिंक अमलगम HCl गिव द सेम प्रोडक्ट। चलिए, तो ए और सी हमारा क्या होगा? एल्डिहाइड, और बी क्या होगा? कीटोन। तो पहले बी की बात कर लें। बी कीटोन और पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट मीन्स इट मस्ट कंटेन COCH3। तो C4H8O में से COCH3 अगर होगा तो बचेगा क्या? C2H5। इट विल बी द ब्यूटेन 2-on। क्या बनेगा ये? ब्यूटेन 2-on। चेक कर लेते हैं। 2, 3, 4 कार्बन, 5 and 3 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। तो बी क्या हो गया हमारा? ब्यूटेन 2-on। इट विल बी द ब्यूटेन 2-on। देन ए एंड सी दोनों आइसोमर्स हैं, तो ए क्या बना ले? ए हम बना लेते हैं CH3 CH2 CH2 CHO। इट विल बी द ब्यूटेन 1-ol 1-al। ठीक है, तो एक हो गया एल्डिहाइड। अब इसका हमें बनाना है आइसोमर। तो आइसोमर कैसे बनाएं इसका? क्या करें? पोजीशन आइसोमर बना लेते हैं। क्या हो जाएगा? CH3 CH CH3 CH2 CH3 एंड CHO। क्या ये पॉसिबल है? जरा सोचिए आप, क्या ये बना सकते हैं हम? क्या इसको बना सकते हैं? क्या इसे बनाया जा सकता है? देखें, पॉसिबल नहीं है इसे बनाना। तो फिर आइसोमर कौन सा बनाए? और नॉन साइक्लिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन साइक्लिक। तो अब आइसोमर क्या बना दें हम? CH3 C CH3 और CHO। ठीक है, एक ये बन गया। दूसरा क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH3 और CHO को यहां लगा दें। अब अगर ये दोनों क्लीमेंसन रिडक्शन देंगे तो आप देखिए एल्केन क्या बनेगा? CH3C CH3 H यहाँ और CH3। यहाँ भी क्या बनेगा? सेम, यहाँ CH3 आ जाएगा। और तो क्या हो गया हमारा? एक आइसोमर हमारा होगा एल्डिहाइड का। नाम क्या बनेगा इसका? 1, 2 और 3। It will be 2-methyl प्रोपेनल, और ये क्या हो जाएगा? 1, 2, 3।
अगेन 2 मिथाइल प्रोपेनल। तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट रिएजेंट्स हमें चाहिए। देखिए CHO बनाना है, मतलब हमें इसको ऑक्सीडाइज करना है, तो क्या ले सकते हैं, PCC ले लें। तो एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में। अमाइड मतलब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, NH3, तो NH3 मिलके क्या बना देगा, अमाइड। बढ़ें आगे। नेक्स्ट, ऑल्दो हेक्सेनोन फिनॉक्साइड आयन हैज मोर नंबर ऑफ resonating structures than carboxylate ion, carboxylic acid is a stronger acid than phenol। कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम देखें तो RCOOH आफ्टर लूजिंग H प्लस ये क्या बनाता है, RCOO माइनस, और नेगेटिव चार्ज जो है वो डीलोकलाइज्ड होता है इन बिटवीन ऑक्सीजन। बट इन केस ऑफ फिनॉल आफ्टर लूजिंग H प्लस आयन बनता है फिनॉक्साइड आयन, और फिनॉक्साइड आयन में जब हम रेजोनेंस लगाते हैं तो रेजोनेंस लगाने में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन का वो डिसअपीयर हो जाता है, एंड दिस नेगेटिव चार्ज अपीयर्स ऑन द कार्बन। तो बिकॉज कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा किसकी है, ऑक्सीजन की। तो चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड के दो स्ट्रक्चर हैं, बट नेगेटिव चार्ज अपीयर्स ऑन द मोर स्टेबल ऑक्सीजन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन विच मेक्स ऑक्सीजन स्टेबल, जो ऑक्सीजन को स्टेबल बनाता है। बट इन द केस ऑफ फिनॉक्साइड आयन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज अपीयर्स ऑन द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, जिसके कारण उसकी स्टेबिलिटी कम होने लगती है। इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड के अगर दो ही स्ट्रक्चर हैं बट नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे होने के कारण स्टेबिलिटी ज़्यादा यहाँ पे होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। केमिकल टेस्ट आपको बताना है, प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनोन, एक एल्कोहल है और एक कीटोन है। तो कीटोन के केस में तो प्रोपेनोन मिथाइल कीटो है, इसलिए ये क्या देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। इट विल गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, बट ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। बेंजेल्डिहाइड एंड एसीटोफिनोन, तो बेंजेल्डिहाइड जो है गिव्स टॉलेंस टेस्ट, इट गिव्स टॉलेंस टेस्ट, बट ये टॉलेंस टेस्ट नहीं देता है। अब मैं इनको डिस्कस कर चुका हूं तो बहुत डिटेल नहीं, अब ये आप बना लीजिएगा कि किस तरीके से इनको बनाया जाता है। नेक्स्ट देखें, स्टीफन रिएक्शन। क्या होती है, RCN SnCl2 प्लस HCl, फर्स्टली फॉर्मेशन ऑफ इमीन, और हम हाइड्रोलिसिस कराएं तो आफ्टर हाइड्रोलिसिस इट कन्वर्ट्स इनटू द एल्डिहाइड। सेकेंड, गटरमैन कोच रिएक्शन, बेंजीन reacts with formyl chloride in presence of anhydrous AlCl3, क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ये सारी, नेम रिएक्शंस पूछी ही जाती हैं। एंड लास्ट वन इज इटार्ड, इटोलुइन reacts with CrO2Cl2, chromyl chloride, makes intermediate OCrOHCl2 whole twice, followed by hydrolysis converts into the benzaldehyde।
तो तीनों ही मेथड से क्या बनाया जा सकता है, बेंजल्डिहाइड, और तीनों ही नेम रिएक्शन क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट। तो इस तरीके से लगभग पूरा एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड हमने कवर किया है विथ नेम रिएक्शन, विथ केमिकल टेस्ट। तो PYQs ये जितने हमने किए हैं इनको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। और थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू रहा है आज, तो थोड़ा सा वीडियो में कुछ गड़बड़ी हुई है, उसको हम देखेंगे एडिटिंग पे। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, आप टेंशन ना लीजिए, आप सिर्फ पढ़ते रहिए। आपकी केमिस्ट्री की टेंशन हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं नीटोलॉजी, ये हमारा इंस्टीट्यूट है रतलाम में, जहाँ पे हम नीट, JEE और बोर्ड्स का प्रिपरेशन कराते हैं। तो ऐसे वीडियोस के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब करते रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करते रहिए और अच्छी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।